ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। भक्तों, भगवान जी के दर्शन करो, बोले शंकर के। कथा शुरू होने लगी है। कथा को सुनने से पहले कथा को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कथा को पूरी सुनना आराम से बैठ के। जब आपके पास टाइम हो तब सुनना कथा को। प्रसंग चल रहा है। यज्ञशाला में शिव का भाग न देकर सती के रोषपूर्वक वचन। दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मुनिंदर आदि के द्वारा कौतूहल कार्य हो रहे थे। सती ने वहाँ अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्पन्न, प्रवाह से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और तथा ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अस्कनी की वीरनी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं की भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा ही विस्मित हुआ और तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भरा भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दूसरा क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? उन जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? एवं जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं के भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया जाएगा? कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका आदर नहीं किया? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे ए विष्णु और ब्रह्मा और आदि देव तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले गए आए? ऐसे कहने के बाद शिव रूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े बड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने यहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप होकर रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो। यह तुम्हारी इच्छा निर्भर है, तुम यहाँ आई हुई क्यों हो? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत है और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को स्वास्थ्य के अर्थात का ज्ञान नहीं है। वे उखंड और
दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था। अंत सुसे मते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग या दहेज दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ आकर समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदर तीनों लोगों की जननी सती रोषावेश हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़ रहे हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन है। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शुभ शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीवा को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा स्वयं के पाप से शुद्ध हो सकती है। इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहाँ से निकल जाएं। इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इसी प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने का कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने यथाचित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें याचना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, उन निर्भर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुर ब्रह्मनंद में रस का पान करने के इच्छा से इनकी सर्वतादायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं। उन्हीं से तुम मूर्खवास द्रोह करते हो। जिन्होंने तुम नाम से शिव और कामना से अधिक अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि और अन्य ज्ञानी क्या उनकी स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कंबाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों में गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यह कि वे भगवान शिव हैं। शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ आदि निर्मित शम दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेद
चयन पूर्वक उनके रागी और वैरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकार बताए गए हैं। परस्पर विरोधियों होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पार ब्रह्म परमात्मा है, उनमें उन दोनों से ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पाप एवं ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उसमें वे ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शिव के तुल्य घनित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अंत भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। सती के योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दक्षों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, रिभुओं द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मौन हुई सती देवी अपने पति का असादर स्मरण करके शांतचित हो सहसा उस दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन की स्थिति प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनंदती सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुंडियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण बिंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहाँ उनके पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया था। मुनिश्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहाँ आए हुए देवी आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता, भगवान शंकर की परम प्रिय से सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। एहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री मनस्वी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग थी, उसके द्वारा ऐसी निराधुत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान विषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही विष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से
जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसे कह रहे थे उसी समय शिव के पार्श्व सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोधपूर्वक अस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडल के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समान 60,000 पार्षद जो बड़े भारी बलवान से अत्यंत रोष से भरे हुए गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देव ऋषि कितने ही पार तो वहाँ शोक से और व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण शास्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रथम गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुनि उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृंगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा रक्षासी विदेश इस यजु मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृंगु आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋतु नामक सहस्रों महान देवता जो बड़े बड़े प्रबल वीर थे वहाँ प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सब के हाथों में जलती हुई लकड़ियाँ थी। उनके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेजा समस्त महावीर त्रिभुवों की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की शक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि इंद्रादि देवता मरुदगण विशेष देव अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से हाहाकार वहाँ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्गित हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्गित हो उठे। मुनि इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भक्त सरना उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडल से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचारण परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला है। ओ मूर्ख, शिव भगत राज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणित नहीं माना जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे उत्साह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए तो भी तुझे मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके बाद तेरे घर में मंगलमती सती देवी स्वयं पधारी जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल जग दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह छाया गया है। वे सती देवी ही सतपुरुष की आराध्य देवी हैं।